हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिंदी व्याकरण की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी कि शब्द रचना पर अपन चर्चा करेंगे। क्योंकि जिस भी प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी शब्द यानी कि हिंदी आपकी लिखा हुआ है, हिंदी व्याकरण के बारे में लिखा हुआ है, उन सब के लिए ये आपके वीडियो उपयोगी रहेगी यानी कि यूज़फुल रहेगी। क्योंकि जो ये शब्द जैसे कि आपके एलडीसी है, आरएस मेंस है और आपके जो एसआई का एग्ज़ाम है, बहुत सारे पटवारी है, ये जितने भी एग्ज़ाम आपकी जिनकी भी आप तैयारी कर रहे हो उनमें ये उन सब के लिए आपके लिए क्या रहेगी, इम्पोर्टेंट रहेगी। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। मैंने बहुत से लोगों को कहते सुना है कि हमें ये जो शब्द है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, ये हमें याद नहीं रहते क्योंकि ये बहुत सारे होते हैं और फिर हम इनको रट के भी कितना रटे। तो मेरा उन सबसे यही कहना है कि आपको इनको सिर्फ रटने की ज़रूरत नहीं है, इनको समझने की ज़रूरत है। यानी कि जब भी आप कोई वर्ड पढ़ो, जब भी आप कोई शब्द पढ़ो तो उसकी शब्द रचना देखनी चाहिए कि वो शब्द कैसे बना है, कौन से उपसर्ग से बना है, कौन से प्रत्यय से बना है, और उसको आपको समझना चाहिए और उसके बाद उसका अर्थ समझना चाहिए। इससे आप चीज़ों को लिंक करके पढ़ोगे तो आपके जो शब्द रचना है जैसे कि प्रत्यय, उपसर्ग, ये भी आपके अच्छे हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको शब्द का अर्थ समझ लोगे तो आपको पर्यायवाची शब्द, अनिर्देशक शब्द ये भी याद रहने लग जाएंगे। और इनको याद रखने का एक सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इनको रोज पढ़िए। जब भी आपको टाइम मिले इनको सुनिए, इनको पढ़िए। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और रोज़ इन जो जो मैं अपलोड करूँगी वीडियोस आप उनको देखते रहिए, जिससे आपकी अपने आप ही क्या हो जाएगी, जो आपकी हिंदी व्याकरण की जो तैयारी है वो भी अच्छे से हो जाएगी और इंग्लिश ग्रामर की जो वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ उनमें वोकैबुलरी भी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो आज हम अपन इस वीडियो में विलोम शब्द पे चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपको पहला जो शब्द दिख रहा है वो क्या है, अज्ञ, और दूसरा उसका विलोम शब्द क्या है, अनज्ञ। अज्ञ का मतलब क्या होता है, पाप, और ये जो अनज्ञ शब्द है ये अन उपसर्ग लग के बना है यानी कि अन प्लस अज्ञ यानी कि पाप नहीं। और दूसरा है देखिए अथ। अथ का मतलब क्या होता है, शुरुआत यानी कि किसी चीज की प्रारंभ करना, और उसका जो विलोम शब्द है वो क्या है, इति। इति यानी कि समाप्ति। तीसरा है अर्पण। अर्पण यानी कि किसी चीज को अपनाना, किसी चीज को ग्रहण करना। सॉरी, अर्पण मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को किसी चीज को देना। जैसे अपन भगवान को क्या करते हैं, प्रसाद अर्पण करते हैं या जल अर्पण करते हैं। और ग्रहण मतलब अपन जब खुद कोई चीज लेते हैं, किसी चीज को अपन ग्रहण करते हैं। तो अर्पण और ग्रहण, अर्पण यानी कि दूसरों को देना और ग्रहण मतलब खुद ग्रहण करना, खुद लेना। और चौथा कौन सा है, अमर। अमर यानी कि जो जिसकी मृत्यु ना हो, यानी कि जो जिसकी मृत्यु ना हो उसे क्या कहते हैं, अमर। और उसका जो विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मृत्य, यानी कि जो मृत्यु के योग्य हो या जिसकी मृत्यु निश्चित हो। और पांचवा क्या है, अवनी। अवनी का मतलब क्या होता है, पृथ्वी। अब आप इसका पर्यायवाची शब्द आपको याद हो गया कि अवनी का अर्थ क्या है, पृथ्वी। और अंबर इसका क्या हो जाएगा, विलोम शब्द। और अंबर के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, आकाश, नभ, गगन, अंबर। ऐसे अपन याद रख सकते हैं। फिर छठा देखिए, अनिवार्य। अनिवार्य, आप इसको अनिवार्य शब्द को आप किस में पढ़ते हैं, अनिवार्य शब्द को अपन वाक्यांश के लिए एक शब्द में पढ़ते हैं, यानी कि जिसको टाला ना जा सके, जो अनिवार्य ही है। और इसका अपन विलोम शब्द क्या लेंगे, ऐच्छिक या वैकल्पिक, यानी कि जिसका कोई विकल्प हो। नेक्स्ट देखिए, आगामी। आगामी मतलब जो आने वाला है, और विगत यानी कि जो जा चुका है। इसमें आप आगामी देखोगे और विगत, विगत में आपने गत प्लस इसमें क्या लगा हुआ है, उपसर्ग, वी उपसर्ग लगा हुआ है। आठवां कौन सा है, आडंबर। आडंबर मतलब किसी चीज का ढोंग करना, किसी चीज को प्रदर्शित करना, शो ऑफ करना। और इसका विलोम शब्द क्या देखोगे, सादगी, यानी कि साधारण तरीके से होना। अभियुक्त और अभियोगी। अभियुक्त और अभियोगी यानी कि जो क्या करता है, केस, यानी कि अपन जो एक तो क्या होता है जो केस दायर करता है, और एक वो जिस पर केस दायर किया जाता है। 10वां कौन सा है, आर्द्र। आर्द्र मतलब क्या हो गया, गीला। तो आप इसका अर्थ भी साथ साथ में दीजिए कि आर्द्र मतलब गीला और शुष्क मतलब सूखा। 11वां कौन सा है, अतिथि, यानी कि जो हमारे मेहमान होते हैं, जो हमारे घर आते हैं, यानी कि अतिथि। ये ऐसे बना है शब्द, अ प्लस तिथि, यानी कि जिनके आना की कोई तिथि ना हो, बिना बताए आ जाते हैं, टपक जाते हैं। सॉरी, जो बिना बताए या बिना किसी तिथि के, बिना किसी सूचना के आ जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं अपन, अतिथि, यानी कि मेहमान कहते हैं। और आतिथ्य कौन से होते हैं, आतिथ्य वे होते हैं
जो उनका जो अपन मेजबान जिन्हें अपन कहते हैं, होस्ट जिन्हें कहते हैं, जो अतिथि का सत्कार करते हैं। जैसे हमारे घर अगर कोई व्यक्ति आता है तो वो क्या है, अतिथि, और हम क्या है, आतिथ्य। ये जो आतिथ्य शब्द ये कैसे बना है, अ प्लस तिथि प्लस ए शब्द, ए प्रत्यय लगा है इसमें। आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई पीछे ए प्रत्यय लगता है तो उसमें जो आगे का उपसर्ग होता है वो बड़ा हो जाता है, और जो तिथि यानी कि थ में जो ई की मात्रा लगी वो क्या हो जाएगी, लोप हो जाएगी। तो ये शब्द क्या बन जाएगा, अ प्लस तिथि प्लस ए। तो आप इस प्रकार इसको याद रखिए। फिर क्या है अगला, अधित्यय का। वैसे तो अधि मतलब नीचे होता है, लेकिन इसका मतलब क्या है, अधित्यय का मतलब पर्वत के ऊपर की जो भूमि होती है। ये जो शब्द है ये अपन वाक्यांश के लिए एक शब्द में पढ़ते हैं कि अधि प्लस त्यय का, यानी कि जो पहाड़ के ऊपर की जो भूमि होती है उसे अधित्यय का कहते हैं। और उपत्यय का यानी कि पर्वत के जो नीचे की तलहटी होती है, तो उसके नीचे की जो भूमि होती है उसे क्या कहते हैं, उपत्यय का कहते हैं। आर्वी भाव, आर्वी भाव मतलब उत्पन्न होने का भाव, और तिरोभाव मतलब समाप्त होने का भाव या किसी चीज में विलीन होने का भाव। अग्र मतलब आगे, पश्चिम मतलब पीछे, अधम मतलब धर्म नहीं यानी कि नीच व्यक्ति, उत्तम मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ, ईसद मतलब सत्य, अलम मतलब झूठ, ईश्वर मतलब भगवान, अनीश्वर मतलब, अब इसमें अनुपसर्ग लगा है, अन प्लस ईश्वर। अब ईश्वर तो इसमें बड़ी की मात्रा, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए क्या बन गया, अनीश्वर यानी कि जो ईश्वर नहीं है। उपचय अपचय, उपचय मतलब ऊपर की ओर जाना यानी कि शिखर, और अपचय मतलब पतन। उन्मिलन मतलब उन्मिलन का मतलब क्या होता है, खिलना, यानी कि जो पुष्प खिलता है उसे क्या कहते हैं, उन्मिलन कहते हैं। और निमिलन मतलब मुरझाना। और उग्र और सौम्य, यानी कि अपन कहते हैं ना कोई व्यक्ति उग्र स्वभाव का है, रूड लेकिन बहुत गुस्से वाला है। सौम्य मतलब कोई व्यक्ति सौम्य है, यहाँ पे इसको एडजेक्टिव के रूप में देख सकते हैं, विश्लेषण विशेषण के रूप में आप इसको समझ सकते हैं, उग्र और सौम्य। उन्मुख यानी कि ये आपके किस उन्मुख, उनका मतलब क्या होता है, ऊपर की ओर जाना, यानी कि ऊपर की ओर उन्मुख, ऊपर की ओर जाने वाला उन्मुख। विमुख मतलब जो नीचे की ओर जा रहा है या उसके विपरीत दिशा में जा रहा है। वी यहाँ पे वी प्लस मुख उपसर्ग से, वी उपसर्ग लगा है, वी प्लस मुख, यानी कि उन्मुख और विमुख। अगला क्या है, उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब किसी चीज को समाप्त करना, और रोपण या स्थापन मतलब किसी चीज की शुरुआत करना, किसी चीज को स्थापित करना। जैसे अपन कहते हैं ना किसी विद्रोह का उन्मूलन करना या किसी क्रांति का उन्मूलन करना, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ऊर्ध्वगामी अधोगामी, ऊर्ध्व का मतलब क्या होता है, ऊपर, यानी कि जो ऊपर जाने वाला है। आप इसको वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी जोड़ सकते हैं कि जो ऊपर जाने वाला है उसे क्या कहेंगे, ऊर्ध्वगामी। और जो नीचे की ओर, अध मतलब क्या होता है, नीचे की ओर जाने वाला, यानी कि जो नीचे की ओर जाने वाला है उसे क्या कहेंगे, अधोगामी। एकाकी, एकाकी मतलब नाटक का एक भाग होता है। नाटक का जो एक भाग होता है उसे क्या कहते हैं, एकाकी कहते हैं। और जो नाटक का पूरा संपूर्ण भाग होता है उसे क्या कहते हैं, समग्र कहते हैं। ये जो वर्ड है अगला, एकल, एकल मतलब एक ही है जो, और इसमें प्रत्यय कौन सा लगा है, ल प्रत्यय, एक प्लस ल, ये ऐसे बना है। और बहु प्लस ल यानी कि बहुत सारे, बहु प्लस ल। एकाग्र, एकाग्र मतलब कॉन्सेंट्रेट जो करके रखते हैं, एकाग्र व्यक्ति। और चंचल व्यक्ति जिसका मन क्या हो, चंचल हो, यानी कि एक जगह पर स्थिर ना हो। एकाग्र अपन कैसे समझ सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसका मन एक जगह पर स्थिर हो उसे क्या कहेंगे, एकाग्र। और चंचल उसे कहेंगे ऐसा व्यक्ति जिसका मन, या ऐसा व्यक्ति जिसका मन स्थिर ना हो, यानी कि इधर उधर भटकता रहता है, उसे क्या कहेंगे, चंचल कहेंगे। अब अगला देखिए, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का मतलब जिसके पास सुख समृद्धि हो, तो ऐश्वर्य, और इसका जो उल्टा क्या हो जाएगा, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनैश्वर्य। अब अनैश्वर्य कैसे बना है, अन प्लस ऐश्वर्य शब्द से मिलकर बना है अनैश्वर्य। अगला देखिए, अर्जन। अर्जन मतलब कमाना, और वर्जन मतलब खर्च करना। क्रम यानी कि किसी चीज का जो क्रम होता है, सिलसिला होता है, क्रम अपन सीक्वेंस में जिसको करते हैं, तो वो क्या हो गया, क्रम। और उसका उल्टा क्या हो गया, व्यतिक्रम। कृपा यानी कि दया दृष्टि, कोप यानी कि गुस्सा, कृश मतलब कमजोर, पुष्ट मतलब बलशाली, कुल्टा मतलब यानी कि ऐसी स्त्री जो अपने पति का अपमान करती हो या व्यभिचारिणी हो, तो उसे क्या कहेंगे, कुल्टा। और पतिव्रता मतलब जो केवल अपने पति को परमेश्वर मानती हो, पति के
लेकिन पति के चरणों में रहती है उसे क्या कहते हैं, पतिव्रता कहते हैं। अब देखो खगोल, अगला जो शब्द है उसको थोड़ा ध्यान से समझना। ख का मतलब भी क्या होता है, आकाश होता है। यानी कि ख मतलब आकाश, यानी कि आकाश के बारे में जो भी अपन पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं, खगोल, या आकाश में जो भी है वो क्या कहलाता है, खगोल। और भू यानी क्या होती है, पृथ्वी, यानी कि भूगोल। तो ये क्या हो गया, खगोल और भूगोल। जैसे कि आकाश का क्या होता है, पृथ्वी, वैसे ही खगोल का क्या हो जाएगा, भूगोल। अब जैसे हमने पढ़ा था अर्पण और ग्रहण, वैसे ही क्या हो गया, गृहित, यानी कि जो ग्रहण किया गया उसे क्या कहेंगे, जो चीज अपन ग्रहण करते हैं उसे क्या कहेंगे, गृहित। और त्यक्त मतलब ये जो त्याग होता है उससे बना है। त्यक्त मतलब जिसे छोड़ा गया है, जिसे त्यागा गया है। ये जैसे अभी आ गया ग्राह्य, जो ग्रहण करने योग्य हो उसे क्या कहेंगे, ग्राह्य। और जो त्याज्य, यानी कि जो ये जो शब्द है आपके ग्राह्य, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, य प्रत्यय लगा है, ग्रह प्लस य। और इसमें त्याज्य, त्याज प्लस य, तो त्यज प्लस य, यानी कि जो त्याग करने के योग्य है उसे त्याज्य कहेंगे। तृषा, तृषा मतलब अपन क्या कहते हैं, इच्छा। और तृप्त मतलब जो संतुष्ट है। नत मतलब झुका हुआ। और उन्नत मतलब ऊपर की ओर उठा हुआ। पौरुषार्थ या पौर्वार्त्य, ये कैसे बने हैं, पूर्व प्लस य, यानी कि पौर्वार्त्य। जब भी अगर ऊ शब्द होगा, पौर्वार्त्य यानी कि पूर्व की ओर का। और पाश्चात्य मतलब पीछे की ओर का। प्रत्यक्ष मतलब जो सामने है, परोक्ष मतलब जो पीछे है। प्रच्छन्न मतलब क्या होता है, छिपी हुई। जैसे अपन प्रच्छन्न बेरोजगारी पढ़ते हैं, यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी। प्रकट मतलब जो हमारे सामने है। शीर्ष मतलब जो ऊपर है, यानी कि टॉप पर है। तल मतलब जो बॉटम पर है। प्राची मतलब उत्तर, प्रतीची मतलब दक्षिण। पैना मतलब जिसकी धार क्या है, तेज है, उसे क्या कहते हैं, पैना। और बोथरा मतलब जिसकी धार क्या है, कम है, उसे क्या कहते हैं, बोथरा। पुंसत्व, सड़नत्व। तिक्त, मधुर, तिक्त मतलब तीखा और मधुर मतलब मीठा। बर्बर मतलब यानी कि जो असभ्य व्यक्ति होता है उसे अपन क्या कहते हैं, जंगली बर्बर कहते हैं। सभ्य व्यक्ति जो शालीन व्यक्ति होता है, विनम्र व्यक्ति होता है, उसे क्या कहते हैं, सभ्य व्यक्ति कहते हैं। वेल मैनर्ड अपन इंग्लिश में कहते हैं। मृषण मतलब क्या होता है, मधुर यानी मीठा, या फिर सॉरी, मृषण मतलब आप इसको कह सकते हैं कोमल। मृषण मतलब होता है कोमल। और रुक्ष मतलब क्या होता है, कठोर। यौवन मतलब जवानी। वार्धक्य मतलब बुढ़ापा। वक्र मतलब टेढ़ा। और ऋजु मतलब सरल। व्यष्टि मतलब व्यष्टि और समष्टि। इसके बारे में अपन चर्चा, व्यष्टि और समष्टि पे चर्चा अपन और अगली वीडियो में करेंगे, अभी टाइम हो रहा है। और इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट में बहुत जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।